हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 856। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। एल्डर की मौत को ब्लैक फ्लेम में सिर्फ 1 सेकंड के अंदर राख बनते देखकर सेकंड एल्डर्स डर से कांप उठे। उनके चेहरे पूरी तरह पीले पड़ चुके थे। अगले ही पल वे घुटनों के बल गिर पड़े, सिर झुकाकर कांपती आवाज में बोले, मास्टर जूफान, हम कसम खाते हैं कि हम आपके आदेश का पालन करेंगे और ट्रेटर को खत्म कर देंगे। बस हमें मत मारिए। लेकिन उनकी दया की भीख का जूफान पर कोई असर नहीं पड़ा। अगले ही पल जूफान बिजली की तरह आगे बढ़ा और एल्डर की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। उसकी आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने दांत भींचते हुए जहर भरी आवाज में कहा, मैंने सेक्ट लीडर की पोजीशन सिर्फ एल्डर युआन की इज्जत की वजह से स्वीकार की थी, लेकिन अब जब एल्डर युआन इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरे पास तुम जैसे गद्दारों की टोली को लीड करने की कोई वजह नहीं बची। तुम लोगों ने शिव वुयू के साथ मिलकर मेरे लोगों के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत की और अब जिंदा निकलने का सपना देख रहे हो। उसकी गर्जना पूरे इलाके में गूंज उठी। अचानक उसके शरीर से भयानक काली एनर्जी फूट पड़ी जिसने आसपास की हर चीज को ढक लिया। अगले ही पल एल्डर्स उस ब्लैक एनर्जी के अंदर पूरी तरह निगल लिए गए। उनकी दर्दनाक चीखें कुछ सेकंड तक गूंजती रहीं, फिर अचानक सब शांत हो गया। सिर्फ ठंडी राख के दो ढेर पड़े थे, जैसे वे इस दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं थे। जूफान ने नफरत भरी नजर से उस जगह को देखा, फिर बिना पीछे मुड़े सीधे सेक्ट लीडर मेन हॉल की तरफ बढ़ गया। उसके शरीर से निकलती किलिंग इंटेंट इतनी भयानक थी कि आसपास की हवा तक भारी और बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। दृश्य अब डीमन स्किमिंग सेक्ट के मेन हॉल में बदल गया। अनबिलीवेबल, आखिर बीस्ट टाइमिंग सेक्ट करना क्या चाहती है? डिपॉजिट लेने के बाद भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। क्या उन्हें लगता है कि वो मेरे साथ खेल सकते हैं? एक भयानक एक्सप्लोजन के साथ हॉल के बीच रखा टुकड़ों में बिखर गया। जिये वुयू गुस्से में पूरी तरह पागल दिखाई दे रहा था, मानो पूरे हॉल को राख बना सकती थी। पास बैठे वेनरेबल शी ने हालांकि अपना काम बनाए रखा, लेकिन उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। यह मामला वाकई अजीब है, उसने शांत आवाज में कहा। किसी बड़े सेक्ट के लिए कमिटमेंट करने के बाद अचानक पीछे हट जाना आसान नहीं होता। जरूर कुछ बड़ा हुआ है। बड़ा? जिये वुयू गुस्से से चिल्लाया। वे बस डरपोक हैं, मुसीबत देखते ही सेक्ट छोड़कर भाग गए। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का है कि जाते जाते मेरे हजारों सेक्रेट स्पिरिट स्टोन्स भी लेकर गायब हो गए। उसने दांत पीसते हुए कहा, हेवेल सेक्ट को रिश्वत देने में पहले ही बेहिसाब खर्च हो चुका है। अब डबल ड्रैगन गैदरिंग से मिले रिसोर्सेज भी लगभग खत्म होने वाले हैं। वेनरेबल शी कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हल्की मॉकिंग हंसी हंसा। तो आखिरकार तुम्हें अपने वॉलेट का दर्द महसूस होने लगा? उसकी आंखों में हल्का व्यंग्य चमका। अगर तुम इतने लालची होकर इस पोजीशन को हथियाने की कोशिश ना करते और चीजों को नेचुरली होने देते तो आज डीमन स्किमिंग सेक्ट अपनी पीक पर होता। उसे पैसों की कोई चिंता नहीं होती। शिये वुयू की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। वेनरेबल शी, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने बेहद वायसियस नजर से उसकी तरफ देखा, लेकिन वेनरेबल शी आराम से अपनी सीट पर पीछे टिक गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब तो सब कुछ साफ है। सिविल वॉर हमेशा मैन पावर और रिसोर्सेज दोनों को बर्बाद करती है और आखिर में कोई अच्छा नतीजा भी नहीं देती। फिर भी लोग पावर स्ट्रगल में कूद पड़ते हैं। क्यों? सिर्फ इस अल्टीमेट सेक्ट लीडर थ्रोन के लिए। उसने गहरी नजर से शिये वुयू को देखा। टिन्यू एम्परर भी ऐसा ही था और तुम भी। सोच कर देखो, अगर लू फैमिली ने उस वक्त एम्परर को नहीं रोका होता तो चाहे टाइन्यू कमजोर पड़ जाता, लेकिन पावर अब भी युआन क्लैन के हाथ में होती। और हमारे डीमन स्किमिंग सेक्ट का क्या? अगर हमने डर्टी ट्रिक्स इस्तेमाल करके जुओ फैन को सैबोटाज नहीं किया होता तो आज हमारे पास एंडलेस रिसोर्सेज और काउंटलेस एलीट टैलेंट्स होते। उसकी आवाज भारी हो गई। अगर जो फैन सेक्ट लीडर बनता और डबल ड्रैगन मैनर के साथ कनेक्शन बना लेता तो हमारा सेक्ट बहुत जल्द टॉप टियर सेक्ट्स में शामिल हो चुका होता। हॉल के अंदर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वेनरेबल शी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन हमने खुद अपने हाथों से उस चमकते भविष्य को नष्ट कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि तुम इस चेयर पर सुरक्षित बैठे रह सको। शिये वुयू ने आंखें सिकोड़ते हुए गुर्राकर कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि सेक्ट की आज की हालत पूरी तरह मेरी गलती है? क्या तुम्हें लगता है कि जुओ फैन मुझसे बेहतर सेक्ट लीडर होता? मैंने ऐसा नहीं कहा। वेनरेबल शी हल्के से हंसा। मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। वैसे भी डीमन स्किमिंग सेक्ट की ताकत का क्या मतलब अगर कंट्रोल हमारे हाथ में ना रहे? इसलिए सेक्रेट स्पिरिट स्टोन्स की चिंता छोड़ दो। सबसे जरूरी बात यह है कि इस जगह के मालिक अब भी हम हैं। शिये वुयू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे मानना पड़ा, वेनरेबल शी सही कह रहा था। जब तक कंट्रोल उनके हाथ में था तब तक सेक्ट प्रॉस्पेयर करे या डिके, आखिर सब कुछ उन्हीं का था। यही असली मुद्दा था। वेनरेबल शी ने संतुष्टि से सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल के अंदर सिर्फ तिरस्कार भरा हुआ था। शिये वुयू, कितना अफसोस है, उसने मन ही मन सोचा, कि महान हाई वेनरेबल ने तुम्हारे जैसा मूर्ख डिसिप्लिन पाला। तुम्हारी पर्सनल एम्बिशन ने तुम्हें अंधा बना दिया है और अब तुम मेरे हाथों की एक पपेट बन चुके हो। उसके होंठों पर स्मग स्माइल फैल गई। एक पपेट सेक्ट लीडर को कंट्रोल करना वाकई काफी एंटरटेनिंग है, लेकिन तभी एक बेहद भारी और ठंडी आवाज अचानक पूरे मेन हॉल में गूंज उठी।
उठी। क्या शर्मनाक और रीढ़विहीन कायरों की जोड़ी है। तुम लोगों ने सेक्ट को बर्बाद कर दिया, फिर भी इतने गर्व से बातें कर रहे हो। एल्डर यूएन ने अपनी पूरी जिंदगी सेक्ट को समर्पित कर दी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी 1000 साल पुरानी लेगेसी तुम दोनों जिन्नों जैसे लोगों के हाथों तबाह हो जाएगी। अगर उन्हें यह सब पता चलता तो उनकी आत्मा कभी शांति से नहीं सो पाती। उस ठंडी हंसी ने पूरे हॉल का माहौल अंधकारमय बना दिया। शीए वुयू एंड वेनेरेबल शी दोनों डर से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत चारों तरफ देखा और जोर से चिल्लाए, कौन है? किसकी हिम्मत हुई डीमंस केमिक सेक्ट में घुसकर ट्रबल क्रिएट करने की? सामने आओ अभी। अगले ही पल वही ठंडी आवाज फिर गूंजी, ट्रबल? अगर मैं यहाँ तुम दोनों की जान लेने आया हूं तो? एक मॉकिंग स्नीर के साथ हॉल के बीचों बीच अचानक अजीब सी हलचल होने लगी। अगले ही पल शैडोज के अंदर से धीरे धीरे जूफान की सिलहूट उभर कर सामने आ गई। उसे देखते ही शी वुयू और वेनेरेबल शी के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। दोनों एक साथ चीख उठे, जूफान, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? ये कैसे पॉसिबल है? जुओफैन ने ठंडी और कॉन्टेम्प्ट से भरी हंसी छोड़ी। डेड, मुझे यकीन है कि तुम दोनों हमेशा से यही चाहते थे। उसकी आंखें अचानक रेजर जैसी तेज हो गईं। लेकिन अगर मैं मर जाता तो एल्डर युआन के लिए जस्टिस कौन लाता? उनके डिसिप्लिन होने के नाते तुम जैसे ट्रेटर्स को खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनते ही दोनों घबराकर पीछे हट गए। हालांकि कुछ सेकंड बाद उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की और जबरदस्ती कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोले, तुम हमें मारोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें थ्रेटन कर सकते हो? तुम्हें सेक्ट में आए कितना वक्त हुआ है और तुम अभी तक एथेरियल स्टेज तक भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उससे पहले ही जुओफैन पलक झपकते उनके सामने पहुंच गया। उसकी स्पीड इतनी टेरिफाइंग थी कि दोनों के शरीर डर से कांप उठे। हॉल के अंदर अचानक भारी प्रेशर फैल गई। जूफान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुमने एथेरियल स्टेज का जिक्र किया था ना, मैं अभी अभी उस लेवल पे पहुंचा हूं। अगले ही पल उसने शी वुयू की तरफ एक डेवास्टेटिंग पंच मारा। उस पंच से निकलने वाला प्रेशर इतना भयानक था कि शी वुयू को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो। पंच अभी उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी उसका पूरा शरीर दर्द से चीख उठा। घबराकर वह तुरंत साइड में कूदा। फिस्ट बस उसके चेहरे को हल्का सा ग्राच करके निकल गई। हालांकि पंच सीधा नहीं लगा था, लेकिन उसकी पावर सीधे सामने की दीवार की तरफ बढ़ा। एक डीफनिंग एक्सप्लोजन पूरे हॉल में गूंज उठा। सामने की विशाल पत्थर की दीवार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इतना ही नहीं, उस पंच की शॉकवेव लगातार आगे बढ़ती चली गई, जिससे पूरा स्पेस कांप उठा और आसमान के बादल तक बिखर गए। शी वुयू पूरी तरह डर चुका था। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, जबकि उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। जब उसने खुद को संभाला तो उसने देखा कि उसके सीने के कपड़े पंच के प्रेशर से पूरी तरह चिथड़े बन चुके थे। यह दृश्य देखकर उसके दिल में जूफान के लिए गहरा डर पैदा हो गया। यह पहली बार था जूफान का सामना कर रहा था, और वह भी तब जब जूफान अपनी पीक स्टेट पे था। जब जूफान पहली बार सेक्ट में आया था तब वह शी वुयू के सामने कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि जब जूफान रेडिएंट स्टेज में पहुंचा तब भी शी वुयू को पूरा भरोसा था कि वह उसे दबा सकता है। लेकिन अब जुओफैन एथेरियल स्टेज में प्रवेश कर चुका था। उसका ऑलरेडी मॉन्स्टरस बॉडी अब और भी टेरिफाइंग बन चुका था। उसकी ओवरवेलमिंग पावर इतनी भयानक थी कि हायर स्टेज के एक्सपर्ट्स भी उससे डरते। तो फिर शी वुयू जैसे इंसान की क्या औकात थी? डर के मारे उसके पैर तक कांपने लगे। जुओफैन ने दोनों को मॉकिंग नजरों से देखा। मैंने जानबूझकर वो पंच मिस किया था, सिर्फ इसलिए ताकि तुम दोनों जिंदा रहो। उसकी आवाज अचानक बेहद ठंडी हो गई। तुमने मुझे कभी सच में एक्सेप्ट नहीं किया है ना? तुम हमेशा सोचते रहे कि एल्डर यूएन ने आखिर मुझे सेक्ट लीडर क्यों चुना। उसकी आंखों में टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट चमक उठी। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे बीच कितना बड़ा गैप है। मेरी करंट स्ट्रेंथ के सामने तुम दोनों मेरी लेवल के आसपास भी नहीं हो। तुम सेक्ट लीडर कहलाने के लायक तक नहीं हो। फिर जूफैन, उसने शी वुयू की तरफ घृणा से देखते हुए कहा, और सच कहूं तो तुम मेरे बूट्स की धूल चाटने के भी लायक नहीं हो। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।